गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप देखो क्लास 6 एक्सरसाइज 3.6। इसमें प्लेइंग विद नंबर्स मैंने आपको वीडियो बना दिया, प्रीवियस वीडियो सारे देखना है। इसमें भी मैं आपको बता दूं, आप एक बार देख लो बुक्स की क्वेश्चन भी। HCF, ठीक है, GCD और HCF, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और आपका एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्ली, वो दोनों बताया जाएगा। एचसीएफ निकालने का दो तरीका है, या तो उसको आप फैक्टर के माध्यम से करो या इस प्रकार भी आप कर सकते हो डिवीजन में। देखो 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। इसका मतलब 18 को 2 से डिवाइड करूँगा 9 होगा, 48 को 2 से डिवाइड करूँगा 24। फिर ये 9 और 24 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। जो नंबर लोगे जो दोनों में कटना चाहिए, ऐसे मैं देख रहा हूँ कि 2 भी मेरा दोनों में कट रहा है और 3 भी मेरा दोनों में कट रहा है, तो एचसीएफ में मुझे उन दोनों को लेना है। अगर मैं इसी केस में एलसीएम लेता तो 2 भी लेता, 3 भी लेता, फिर 3 भी लेता और 8 भी लेता। लेकिन यहाँ पे ये 3 और 8 लेना नहीं है, हमें ये जो कॉमन फैक्टर है जो दोनों में कट रहा है वही चीज़ लेना है। ऐसे आप इस तरह भी करोगे तब भी सही है। कोई मेथड तो उसने बोला नहीं कि इस मेथड से कीजिए। या तो आप फैक्टर ऑफ 18 करो, ऐसे फैक्टर निकालते हैं 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 3, 3 1 जा 3। देखो 2 से अगर 18 को डिवाइड करोगे 9, फिर 9 को 3 से करोगे 3, फिर 3 को 3 से करोगे 1, तो 18 की जगह पर लिखोगे 2 × 3 × 3। ऐसे 48 का होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3। देखो 2 2 कॉमन आ रहा है, देखो इधर भी 2 है और इधर भी 3 है, टिक लगा दो। इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो 2 × 3, इसका मतलब एचसीएफ हो गया 6। ऐसे बेटा सेकंड क्वेश्चन भी आप देखो 30 और 42। ऐसे आप जैसे मैंने ये करा ऐसे भी कर सकते थे, या आप ऐसे भी कर सकते हो। दोनों मेथड आपको बता दिया गया, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। अगर मान लो आप 3 3 लेते हैं, एक क्वेश्चन हम जब प्लेस मिलेगा हम कर देते हैं यहाँ पे 70 105 175, या इसको करते हैं कि क्या है 91 फिर 112 और फिर क्या है 49। ऐसे कौन सा नंबर है जो तीनों में कट जाएगा? अगर मैं 13 लूँगा क्या होगा? एक आधे कटेगा ये। अगर मैं 7 लूँगा, मैं 7 लेके देखता हूँ बेटा। अगर मैं यहाँ 7 लेता हूँ, 13 7 जा 91, फिर इसको देखो 7 कमा दे देना यहाँ पे, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, फिर 7 को करूँगा 7 7 जा 49। इसका मतलब 7 इन तीनों नंबर से कट गया। और ऐसे कोई नंबर नहीं है जो तीनों से डिविजिबल होगा। 13 को भी डिविजिबल कर देगा, 13 से 16 और 7, ऐसे कोई नंबर नहीं है। इसीलिए जो उसका एचसीएफ है वो क्या हुआ 7। अदरवाइज आप इनका फैक्टर ले लो, जैसे मैंने ये फैक्टर करा 91 का 7 × 13, 112 का 2 × 2 × 2 × 2 × 7। कैसे निकालना आपको आता है बेटा, या मैं निकाल के एक दिखा देता हूँ। प्लेइंग विद नंबर्स में जो आप दूसरी वीडियो देखेंगे उसमें आपको बताया गया, उसमें आप चेक कर सकते हो बेटा। 2 ले लूँगा, 2 5 जा कितना हो गया 10, 2 6 जा कितना हो गया 12। फिर मैं 2 ले जाऊँगा, 2 2 जा 4, फिर 2 ले जाऊँगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 ले जाऊँगा, 2 आ जा 2, 2 4 जा 8। फिर बेटा 2 ले जाऊँगा, 2 7 जा 14। फिर बेटा क्या ले लूँगा 7 1 जा 7, ठीक है। तो ऐसे में इस 7 को डायरेक्ट लिख दो, 7 1 जा 7। देखो फैक्टर ऑफ 112 का 2 × 2 × 2 × 2 × 7। देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 7, ऐसे बेटा ले सकते हो। इन तीनों में हम कॉमन फैक्टर देख रहे हैं, ठीक है। क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 7 7 और 7। आगे का समझ में आपको। तो ये जो चीज़ें हैं
वो आपको समझने की कोशिश करें बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा, ऐसे ये 3 दे रखा है, 18 है, 18, 54, 81 है, इसमें देख रहे हो ये 3 देखो, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, फिर दोबारा इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो 3 इंटू 3 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स? 2 कंसेक्यूटिव मतलब 2 लगातार नंबर, जैसे 2 3, 3 4, 4 5, इनका एचसीएफ 1 होगा। इवन नंबर, मान लो मैंने एग्जांपल दिया 4 और 6, 6 और 8, कैसे भी लोगे तो 2 कॉमन लोगे, 2 जैसे आप ले लिए 4 और 6, देखो इधर हो गया 4 और इधर हो गया आपका क्या है बेटा 6। इसको मैंने पहले आप वीडियो देख सकते हो, प्लेइंग विद नंबर्स में एचसीएफ और एलसीएम कराया, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। 2 ले लूँगा तो 2 2 जा 4 हो गया, और आपको क्या होगा 2 3 जा आपका 6, वो आपका हो गया। तो ये एचसीएफ कितना आया 2। ऑड नंबर का जो एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, क्योंकि 3 और 5 किससे कटेगा नहीं, सिर्फ वो 1 से कटेगा, 0 नहीं होता 1, वो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आ जाते हैं ना। एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर मतलब 4 और 15 है, 4 का फैक्टर देखो 2 इंटू 2 है, और 15 का हो गया 3 इंटू 5। इसका मतलब एचसीएफ 4 एंड 15 इज 0, बिल्कुल नहीं होता बेटा। मैंने कहा अगर 2 को प्राइम नंबर हो, दोनों प्राइम नंबर हो, एचसीएफ तो 1 होता है, क्योंकि 1 जो होता है वो हर किसी नंबर का फैक्टर होती है, वो हम लिखते नहीं हैं कि कोई कुछ नंबर मिलती हैं, दो ऑड नंबर हो या 2 प्राइम नंबर हो ऐसे, ओके, ऑड प्राइम, तो वो सभी का जो लोगे आप एचसीएफ 1 होता है। इज द आंसर करेक्ट? नो। इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट एचसीएफ? एचसीएफ होगा आपका 1, कोई भी 2 नंबर है उसका एचसीएफ 1 होगा। कोई कैसे आप करके दिखाओ बेटा। अगर मैं 4 ले लिया और मैंने इधर ले लिया 15, अब आप देखो क्या है इसमें, मैं अगर 1 नंबर से अगर डिवाइड करूँगा बिल्कुल वही आएगा। देखो अगर 1 करूँगा तो क्या होगा, 1 4 जाओ 4 हो गया, और ये भी आपका 15 है, और कोई नंबर तो आपका डिजिबल नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या आया 4। ये आप ऐसे लिख सकते हो 4 इक्वल टू ओके 1 इंटू 2 इंटू 2, फिर 15 इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5, तो ऐसे 1 हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 3.7 बेटा, देखो क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पेपर में, ये क्या है, बार बार पेपर में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान देना। अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू देगा तो आप समझ जाना मैक्सिमम के लिए आपको एचसीएफ लेना है। क्या है मैक्सिमम, कहीं क्वेश्चन में मैक्सिमम देगा या लार्जेस्ट देगा, तो ये सब जो चीज़ें होती है, ये मैक्सिमम अगर आपको कहीं दे दिया तो आप समझ जाना वो क्या पूछा है ना, आपको एचसीएफ पूछा है। क्लियर है? मैक्सिमम का मतलब क्या होती है ना, आपका एचसीएफ है, और मिनिमम का मतलब क्या होता है, वो एलसीएम, ठीक है, जो आपको ध्यान देना। तो आप पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ठीक है बेटा। तो इसको क्या करना है, एफ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, रेनू परचेसेस 2 बैग फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 kg, मतलब रेनू क्या कर रही है ना, 2 खाद की जो पैकेट है जो 75 kg और 69 kg का वो खरीद रही है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेट which can measure the weight of fertilizer exact number of time, मतलब ऐसे कितनी किलो वाला आप ले लोगे जो दोनों एग्जैक्टली आपका तोल जाएगा। इसका मतलब देखो मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप डायरेक्टली उससे क्या करते हैं, एचसीएफ करते हैं। तो इसीलिए 75 और 69 का आप एचसीएफ लेना, किसी मेथड से फैक्टर से ले सकते हो, डायरेक्ट जो डिवीजन वाले से कर सकते हो। तो उसका आंसर आया 3, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेट इज 3 kg। सेकेंड, 3 boys step up together from the same spot, their steps measure, एक 63 सेंटीमीटर 70 है, एक हो गया 77 सेंटीमीटर।
what is the minimum distance is should cover so that all can cover the distance in complete step. मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो मिनिमम के लिए यहाँ गलत रखा है बेटा, ये मिनिमम दे रखा है डिस्टेंस। तो मिनिमम के लिए आपको एलसीएम होती है, तो आप इन तीनों का एलसीएम ले लेना 63, 70 और 77 जैसे आपको गिवन दे रखा है। तो ऐसे जो आया आपका, तो इतना डिस्टेंस होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए जिससे कि वो क्या हो जाएंगे ना, कंप्लीट स्टेप में वो पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ब्रेथ और हाइट, किसी रूम का लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है और फाइंड द लॉन्गेस्ट। अब पता है लॉन्गेस्ट हो चाहे आप मैक्सिमम हो तो उसके लिए आपका एचसीएफ होता है। तो आप क्या करेंगे, ये तीनों नंबर, जो तीनों नंबर ये दे रखा है, एक आपका ये वाला दे रखा है और ये तीनों नंबर का आप क्या करेंगे ना, एचसीएफ ले लेंगे। जो आपका आंसर आया द लॉन्गेस्ट स्टेप इज 75 सेंटीमीटर, वो आपका समझ में आ गया होगा आपको। बिल्कुल बेटा। इसमें आपका आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये। जहाँ एग्जैक्टली डिविजिबल आएगा बेटा उसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे वहाँ पे, एलसीएम। आप कहोगे स्मॉलेस्ट के लिए तो आपने तो बताए थे उसका लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये दे रखा है ऐसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा है, मतलब 3 अंकों की कोई छोटे से छोटे संख्या बताओ जो वो इन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो जब ऐसे नंबर से डिविजिबल होने की बात आएगा उसके एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले आप तीनों का एलसीएम ले लिए, वो आपका हो गया 24। अब आपको ढूंढना पड़ेगा सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर होता है 100। कितना होता है बेटा, 100। क्या ये 100 24 से डिविजिबल है? नहीं है। अगर मैं 24 का टेबल लेता हूँ, देखो सबसे छोटा वाला देखो कितना है, 24 का टेबल लूँगा तो 24 4 जा 96, 24 5 जा 120, 24 5 जा 120 होता है। कितना होता है, 120। अब देखो अगर मैं 4 लेता हूँ वो 96 होगा जो कि वो 2 डिजिट नंबर है। अगर मैं 5 लेता हूँ 120 है। आप कहोगे 100 से तो बड़ा आप ले नहीं सकते, लेकिन पहला से छोटा नंबर होगा जो 120, वो क्या होगा ना 3 डिजिट है और वो क्या हो जाएगा ना, वो 6, 8 और 12 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो 6 से डिवाइड करो कट जाएगा, 8 से करो कट जाएगा, 12 से करो कट जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। इन तीनों नंबर का एलसीएम ले लेना। उसके बाद जो एलसीएम आएगा 24, उसको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होती है, उसे डिवाइड करोगे। मैं 4 लूँगा तो 96 है मेरा, जबकि मैं 4 लूँगा 96 तो हो गया 2 डिजिट नंबर है, लेकिन पूछा यहाँ पे 3 डिजिट नंबर। उसके बाद वाला नंबर ले लेना 24 × 5 = 120। द आंसर विल बी 120। ये जो दे रखा है 24 × 4 + 4, ये बेटा आप लेना चाहो ले सकते हो। अदरवाइज आपको ये क्या करना है, ये नहीं लेना। ये जो चीज़ें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये 100 + 24 - 4 ये क्या है। आप क्या करोगे, 4 से नहीं हुआ तो 24 × 5 कर देना, 24 × 5 तो 120। क्लियर हो गया। सेम नंबर क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। एग्जैक्टली डिविजिबल की बात आता है, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, एलसीएम लेंगे। कहोगे ये जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ये तो नंबर पूछा है ना, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये ऐसे नहीं पूछा है। ऐसे लार्जेस्ट नंबर बताओ जो इससे डिविजिबल हो जाएगा, ऐसे मिनिमम नंबर बताओ जो इससे डिविजिबल हो जाएगा। तो एलसीएम एचसीएफ देखोगे, यहाँ तो कंडीशन दे रखा है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया 999। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब हो गया एलसीएम लेना है। क्लियर हो रहा है आप लोगों का। इसका एलसीएम हो गया आपका 120। अब इससे उसको डिवाइड करो। उसमें क्या करते थे, जो पहाड़ी आता था उसके मल्टीप्लाई कर देते थे। इसमें जितना बच रहा है आपका, क्योंकि आगे तो हम आप कहोगे सर जी यहाँ पे आप क्या किए थे, 4 था आपने 5 से मल्टीप्लाई किए, ये 8 है तो 9 कर दो, 9 करूँगा तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो जितना रिमेनिंग बचेगा उसको क्या करना है, आपको माइनस करना है। ये 960 जो बचा है वो मैक्सिमम नंबर है और जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 8, 10 और 12 से। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रैफिक लाइट है डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 45। कितने 45 सेकेंड से और 72 सेकेंड्स और क्या है 108 सेकेंड से। इफ दे चेंज सिमुलेटेनियसली, अपने आप चेंज होगा। 7 बजे आपने स्टार्ट किए, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज सिमुलेटेनियसली अगेन। चेंज होने की बात होता है कि ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा 3 लाइट्स। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, आपका एलसीएम लेना है। क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हुआ हमारा 432 सेकेंड। ये 432 मतलब हो गया 7 मिनट्स और 12 सेकेंड, क्योंकि इससे मैं अगर 60 से डिवाइड करूँगा
6 7 जा 42, 420 सेकेंड हो गया, 12 सेकेंड बच रहा है। तो इसीलिए 7 बजे स्टार्ट करोगे तो 7:07 में वो दोबारा अपने आप लाइट चेंज हो जाएगा। 7:07 क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3 टैंकर है जिसमें 403 लीटर है और 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। पता है आपको फिर आपका आ गया कि मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम के लिए आपको एचसीएफ लेना है। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इसमें आप एचसीएफ ले लेना। फाइंड द लिस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर लेना है। व्हिच व्हेन डिवाइड, हाँ ये दे रखा है, छोटा नंबर लेना है तो एलसीएम लेना है। तो इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे ये हो गया आपका 90। इसका मतलब ये जो तीनों नंबर हैं वो क्या होगा, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड बाय ये लिख। अच्छा मतलब देखो इन नंबरों को अगर उस नंबर से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 5 आएगा। पहले देखो इन नंबर से कटने वाले वो नंबर कौन सा है, वो हो गया 90। वो 6 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, वो 18 से भी कट जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 5 आना चाहिए तो मैं 5 ऐड कर देता हूँ। अब आप देखो 95 को 6 से डिवाइड करोगे कितना हो गया, 15 6 जा, ठीक है 90, फिर 5 बच गया। अगर 15 से करूँगा 15 6 जा 90, फिर 5 बच गया, फिर 18 5 जा 90, फिर 5 बच गया। इसका मतलब अगर इन तीनों नंबर को इससे मैं डिवाइड करूँगा, ये डिवाइड तो नहीं, मतलब पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, बचेगा क्या, रिमाइंडर बचेगा 5, वो पूछा है। अगर रिमाइंडर 3 देता तो 3 ऐड करता, रिमाइंडर 1 देता तो मैं 1 ऐड करता, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं देता तो आंसर होता 90। क्लियर हो गया बेटा। राइट, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ये। तो बेटा इसमें ऐसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ जो इन नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब आपको एलसीएम लोगे, क्यों ना दे रखा है छोटा सा 4 डिजिट नंबर, जैसे वो पहले वाला क्वेश्चन आपने किए थे 3 डिजिट नंबर बिल्कुल सेम है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका 1000 है, देखो एलसीएम हो गया 228, लेकिन 3 से डिवाइड करने पर आपका ये बच रहा है तो आप 288 से 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैंने आपको बताया ये जो तरीका दे रखा है इससे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करोगे ना 288 इंटू में 4। ये सिर्फ स्मॉलेस्ट के लिए करते हैं क्योंकि बेटा जो 3 का जो टेबल में आता है, अगर इसमें से इसको 864 वो 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर नहीं है, तो पहला 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा ना, ये 288 से मुझे 4 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा जो आएगा वही है, तो वो आपका आंसर आ गया 1152। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, जो आया इससे फिर जोड़ना पड़ेगा, वो आप करना पड़ेगा। वो भी मेथड है या ये भी मेथड है। जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा उसके आगे वाले नंबर लेके 288 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी नंबर आएगा वो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इसके एलसीएम लेना है, आप बड़े प्यार से आप इसके एलसीएम ले सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान देना है ये दोनों जो है को प्राइम नंबर है, ठीक है, को प्राइम नंबर है। अगर ऐसे दो नंबरों का जो आप एलसीएम लेते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर होता है, मतलब 9 4 जा 36, 12 5 जा 60 ऐसे होता है बेटा। तो आपको एलसीएम दिया हुआ है और लास्ट में कंक्लूजन क्या दे रखा है, देखो यस एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इन ईच केस, ठीक है, क्योंकि एक नंबर दूसरे से कटता नहीं है। सो एंड एलसीएम इज ऑल्सो द मल्टीप्लाई ऑफ 3। जो एलसीएम ले रहे हैं वो मल्टीप्लाई ऑफ क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। सभी केसेस में आप देख रहे हो, देखो वो जरूर नहीं दे रखा इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, यस द एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है। और उसके बाद और आगे देखो, फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि एक दूसरे का फैक्टर है। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, अगर मैं 2 और 4 का अगर एलसीएम लूँगा तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4, ठीक है ना। 2 जो है 4 का फैक्टर है, क्योंकि 4 के अंदर आने वाले जो फैक्टर्स है उसमें क्या क्या आता है, उसके अंदर जो 4 का जो ऑल फैक्टर्स है वो क्या क्या है, 1 आ सकता है या वो 2 आ सकता है या वो क्या आ जाएगा 4। देखो इन तीनों नंबर में 2 है तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे 6 और 18 का एलसीएम 18, 12 और 48 का एलसीएम 48, 9 और 45 का 45। इसका मतलब क्या है ना, अगर एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो बड़ा वाला जो नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो एलसीएम हो जाएगा।
From these all cases, we can conclude that if the smallest number, if the factor of largest number, then the LCM of these two number is equal to that of the large number. क्लियर हो गया बेटा? तो ये सारे नंबर आपको बताया गया और ये मैंने 3.7 तक आपको करा दिया। उम्मीद करता हूँ बेटा आप इसको कर लोगे, ठीक है ना? तो कोई डाउट हो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।